असम के एक बड़े नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो काफ़ी समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे। फिर कुछ समय बाद उनको ऐसा लगने लगा कि पार्टी में उनको कुछ समस्या है। वह पार्टी के अध्यक्ष से मिलना चाहते थे। उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने उनको मिलने का समय दिया और जब यह मिले तो तीन लोग थे, राहुल गांधी का कुत्ता और हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को जो भी समस्या थी वह अपनी समस्या, अपनी बात राहुल गांधी से कह रहे थे और राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। यह बात हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपमानित महसूस किया और उन्होंने कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, फिर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। और अब भाजपा की उत्तर पूर्व के राज्यों में, कई राज्यों में सरकार है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। आज हम बात कर रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें संदेशों का आदान प्रदान होता है। वैसे देखा जाए तो कम्युनिकेशन कई प्रकार का हो सकता है। यदि हम उसको टाइप्स में करना शुरू करें तो जैसे ओरल कम्युनिकेशन, लिखित और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल मतलब मौखिक, रिटन मतलब लिखित। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक अनौपचारिक कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन, नॉन मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड का अर्थ होता है कि किसी के माध्यम से, जैसे किसी से बात कर रहे हैं टेलीफोन के माध्यम से, तो वह मीडिएटेड हो गया, टेलीफोन उसमें माध्यम हो गया। और नॉन मीडिएटेड, सामने फेस टू फेस पर्सनल दो लोग बात करते हैं तो वो नॉन मीडिएटेड होता है, किसी भी का उसमें मध्यस्थता नहीं होती है। उसी तरह जैसे हम लोग भारत में देखते हैं कि शादी ब्याह जब कराना होता है तो कोई उसमें मीडिएटर होता है, बीच में मध्यस्थ करने वाला, उसके माध्यम से दोनों पक्ष बात करते हैं, तो वह मीडिएटेड, नॉन मीडिएटेड इस तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कई प्रकार कम्युनिकेशन के हो सकते हैं, परंतु आज हम लोग बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन वह होता है जिसमें भाषा का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। भाषा होगी तभी शब्द आएंगे। और नॉन वर्बल होता है जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, शब्दों का प्रयोग नहीं होता, संकेतों में बात किया जाता है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह भी है कि दोनों साथ साथ चलते हैं अधिकतर मौक़ों पे। अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से अपनी बात कह रहे थे तो किसी भाषा में ही कह रहे होंगे और राहुल गांधी भी हाँ या ना किसी भाषा में, अंग्रेजी या हिंदी में बोल रहे होंगे। परंतु उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हुआ। जैसे कि राहुल गांधी ने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे तो वो एक तरह से यह था कि वो मतलब लग रहा था कि सीरियस नहीं है या उनको अधिक भाव नहीं देते हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो डिपेंड करता है कि कौन उसका क्या अर्थ निकालता है, यह निकालने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। अभी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो आप भी देख रहे होंगे कि बोल भी रहे हैं किसी भाषा में, हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत, और उसके बाद हाव भाव भी है, हाथ इधर उधर जा रहा है, कपड़े का रंग है, बाल है, चश्मा लगाएं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपने अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, अपने संस्कृति के आधार पे कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकाल रहे होंगे। तो ये होता है, समझ गए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन संकेतों के आधार पे। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें भाषा, शब्दों का प्रयोग होता है, या ओरल और रिटन भी हो सकता है कि भाषा को हम लोग बोल के भी कर सकते हैं, रिटन भी हो सकता है। बोल के मतलब ओरल, जैसे कि कुछ किसी का भाषण है, कोई भाषण दे रहा है तो वह वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ में भी कोई कुछ बोल रहा है तो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है ओरल के माध्यम से। ऑडियोज़ हैं। उसी तरह रिटन में क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है, पुस्तक है, ईमेल है, कॉपी में हम लोग लिखते हैं तो वह भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है लेकिन रिटन माध्यम में है। तो वर्बल कम्युनिकेशन यही होता है, भाषा और शब्दों का प्रयोग होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शब्द या भाषा का प्रयोग नहीं होता है, संकेतों के माध्यम से संचार होता है। इसको थोड़ा सा एक दो उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, और डिटेल में जाएंगे लेकिन अभी थोड़ा हल्का समझते हैं। जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है आई कॉन्टैक्ट। यदि आप किसी से सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप किसी से कुछ कह रहे हैं, वो आपकी तरफ देखे ही नहीं तो लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बात में, या किसी से बात हो रही है, आई कॉन्टैक्ट लगातार है और फिर वो अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ले
तो इसका मतलब है कि वह बोर हो गया है या उससे जो बातचीत है उसको जारी नहीं रखना चाहता है। मेरा एक छोटा सा भतीजा है, वह खेल रहा था मेरे साथ और वो लगातार कुछ कह रहा था, चाचा चाचा चिल्ला रहा था। तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं देख रहा था कि इग्नोर करते हैं तो कब तक क्या करता है। तो कुछ देर तक तो चाचा चाचा 2-3 बार चिल्लाया, उसके बाद उसने अपना मेरे दोनों मुंह को पकड़ के अपने में आई कांटेक्ट किया, उसके बाद जो उसको बोलना था बोला। तो मतलब छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी ऐसे सामने देखना पड़ता है। आई कांटेक्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण है इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। या फिर रिपब्लिक भारत देख रहे थे तो उसमें सुशांत सिंह जो मर्डर है उसमें जो है, जो उसका दोस्त है सिद्धार्थ पिठानी, अर्नब गोस्वामी ने उससे बोला कि आप जो भी बोल रहे हैं कैमरे के सामने देख के बोलिए, आप कैमरे के सामने हैं। लेकिन वह 8-10 मिनट बोला, लेकिन 5 मिनट वह नीचे ही देख के बोला। तो आई कांटेक्ट मतलब हो गया कि आप जो भी बोलेंगे बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सामने आप देख के बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। मुड़ी नीचे करके बोल रहे हैं, मुंडी नीचे करके तो मतलब कुछ छिपाना चाहते हैं। ऐसे आई ब्लिंक होती है, कई लोग क्या होते हैं कई चीज़ें छिपानी होती है तो आई को जल्दी जल्दी झपकाते हैं। जैसे कोई क्रोधित है या गुस्सा है या घृणा है, प्यार है, जो भी वो चाहता है कि सामने वाला ना देखे तो आई को जल्दी जल्दी ब्लिंक करता है, क्योंकि कई लोग आँखों से पढ़ भी लेते हैं। तो आई का इतना महत्व है। एक गाना भी है, नज़रें मिली दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा। तो नज़र मिली तब तो दिल धड़का, फिर धड़कन ने कहा लव यू राजा। तो वहाँ भी आई कांटेक्ट का संचार होने के लिए आई का मिलना, आँखों का मिलना बहुत महत्वपूर्ण था। ट्रेन में, बस में अक्सर ऐसी कई सारी लव स्टोरी आँखों के मिलने से शुरू होती है और संचार होता भी ऐसे है, जैसे नज़र मिली फिर दिल धड़का फिर धड़कन ने कहा लव यू राजा। तो संचार भी ऐसे होता है कि एक से पहले अपने में था दिल धड़का, फिर धड़कन ने कहा लव यू राजा, किसी और को कहा। तो वैसे सृष्टि की रचना भी कहते हैं कि ऐसे धीरे धीरे संचार के माध्यम से ही, ओम के माध्यम से, कि ओम का जो ध्वनि है वो उसका जो कंपन इतना तेज हो गया, इतना अधिक हुआ कि कंपन के माध्यम से फिर चीज़ें धीरे धीरे सभी चीज़ें अपनी भावना के हिसाब से ढलने लगी। हम लोग जैसे लोहा देखते हैं, लोहा एक धातु है, तो जैसे लोहे को जब पिघलाना होता है, किसी उसको शेप में ढालना होता है, तो उसमें भी उष्मा का संचार करते हैं। उष्मा कैसे, अग्नि कैसे पैदा होती है, वो भी रगड़ने से पैदा होती है ना। तो फिर उसके बाद वो जब लोहा है वो धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म होता है, जैसे यहाँ है गर्म होगा, फिर धीरे धीरे वो पूरा गर्म हो जाएगा। फिर ज़्यादा यदि हीट है, ज़्यादा गर्मी है तो फिर वो पिघलने लगेगा, फिर उसको जो शेप में ढालना चाहे ढाला जा सकता है। तो यह भी संचार है। संचार जैसा कि बताया जा चुका है सभी में होता है, जीवित है जीवित नहीं है, सब में होता है संचार। उसके बाद आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, जो चेहरा है, जो मुख है, उसकी जो भाव भंगिमा है, वह भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब जैसे कि देखिएगा कि ये एक चेहरा हुआ, ये बनाना, ये कुछ और कहेगा, ये थोड़ा तो ये थोड़ा दूसरा हो गया। फिर ये मतलब चेहरा है जो फेशियल एक्सप्रेशन, वह भी इसका एक महत्वपूर्ण है। जेस्चर मतलब होता है कि जैसे आप कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो बस में मान लीजिए आपको सीट मिली, आप बैठे हुए हैं, तो फिर कोई बुजुर्ग महिला, मोटी महिला खड़ी है, तो आप क्या होंगे कि खड़े होकर उनको सीट दे देंगे। तो उससे क्या आपने संचार किया, उससे यह कम्युनिकेट हो गया कि भाई आप बड़े संस्कारी हैं, बड़े अच्छे लड़के हैं। यह भी जेस्चर भी एक संचार का माध्यम है। पोस्चर भी कई चीज़ें बताता है कि पोस्चर कोई ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई बहुत उल्लास में है। तो पोस्चर का भी महत्व होता है। तो यह सब नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं, संकेतों के माध्यम से आते हैं। अब आते हैं थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि किस किस माध्यम में इसको कैसे किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में आता है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये आपके आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, ये सब आते हैं। अब इसको और डिटेल में लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज को हम लोग काइनेसिक्स भी कहते हैं। तो उसका कुछ उदाहरण दिखाते हैं। जैसे कि अब कोई शिक्षक है, कोई लड़का है, अब वो अपने टीचर से इस तरह करके दोनों हाथ सामने करके, एक मिनट, दोनों हाथ सामने करके ऐसे खड़ा है, फिर बोल रहा है यस सर, जी सर, जी सर, यस सर, जी सर। तो उसका दूसरा इसका क्या है कि इसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा, है ना, ऐसे जी सर,
जी सर, ऐसे और कोई ऐसे खड़ा है, यस सर, यस सर, यस सर, तो यस सर वो भी बोल रहा है, लेकिन उसके बोलने का जो तरीका है वो अलग है और इसमें वोकल का भी प्रभाव है। ऐसे यस सर, यस सर, कई लोग ऐसे करते भी हैं, तो इसके वोकल का भी प्रभाव सर कर रहा है। तो कई बच्चे यस सर बोल के ही ऐसे शिक्षकों को ट्रोल भी करते हैं। तो यह भी एक बॉडी लैंग्वेज है, कितना फ़र्क पड़ जाता है। फिर कोई इस तरह खड़ा है कि हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, मतलब इस तरह कमर पे हाथ रख के, तो उसका अलग संचार हो रहा है, अलग समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कोई इस तरह खड़ा है, हाँ सर, ठीक सर, नहीं ठीक है सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल सर, ठीक। तो इसका अलग है, मतलब बातें वही कही जा रही हैं, सर, ठीक सर, हो जाएगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का कितना फ़र्क पड़ता है, कितना अंतर पड़ता है। अब उसके बाद आ जाते हैं अपीयरेंस पे कि कोई कैसा दिखता है। अपीयरेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है बॉडी लैंग्वेज में। अपीयरेंस कि कौन कैसा दिखता है, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहना हुआ है तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। अब कोई जीन्स टी शर्ट कोई व्यक्ति पहना है तो धोती कुर्ते वाले से जीन्स टी शर्ट वाले का प्रभाव तो अलग पड़ेगा ही। धोती कुर्ता वाले को आप जो भी आपका ज्ञान होगा, जो आपके अनुभव होगा, उसके हिसाब से सोचेंगे, फिर उसी हिसाब से जीन्स टी शर्ट वाले के लिए सोचेंगे। उसी तरह कोई महिला है बुर्का पहनी हुई है और कोई साड़ी पहनी हुई है, तो साड़ी वाला आप सोचेंगे कि हाँ एक अच्छा जीवन जी रही है, स्वतंत्र महिला है और अच्छा जीवन जी रही है। बुर्का पहना हुआ तो आप लगेगा कि ये तो गुलामी कर रही है, बस बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा होता है। और एक ही जीवन है, बुर्का पहन के बीत जा रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है, वो आपके अनुभव, संस्कृति, ज्ञान पे निर्भर करेगा। उसी तरह कोई महिला यदि खुले बाल वाली महिला है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अलग, मतलब देखते ही जब किसी को हम देखते हैं तो 1-2 सेकंड में ही उसके प्रति प्रभाव कुछ ना कुछ बन जाता है। तो खुले बाल वाली महिला है, कोई ऐसा बाल को ऐसा पोनी टेल बना रखी है, मतलब ऐसा हो ना, पोनी टेल टाइप का होता है, तो उसका अलग प्रभाव है। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, यदि कोई व्यक्ति बहुत बॉडी बना के, कोई बॉडी बिल्डिंग वाला व्यक्ति है, बहुत तगड़ी बॉडी बना के रखा है, तो आप उसको देखते ही समझ जाएंगे। या फिर आपको हो सकता है ऐसा लगे कि बहुत खाता होगा, बहुत व्यायाम करता होगा, तो है ना, उसने आपसे बोला नहीं कि मैं बहुत भोजन करता हूँ या बहुत व्यायाम करता हूँ, हो सकता है वो ना भी करता हो, लेकिन एक कुछ ना कुछ उसके प्रति संचार, कुछ ना कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस तरह लोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बैठे हैं किसी बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम कम्युनिकेट लगातार करें, उसको नहीं पता कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन करते हैं। इंटरव्यू में भी इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है कि इंटरव्यू में जब भी जाते हैं तो हम लोग अधिकतर यह देखते हैं कि इंटरव्यू में फुल शर्ट पहन के लोग जाते हैं, क्यों नहीं हाफ पैंट या टी शर्ट पहन के चले जाते हैं। तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है कि कई लोग तो टाई लगा के भी जाते हैं, तो कम्युनिकेट करते हैं कि मतलब बड़े सीरियस हैं या जो भी है, मानसिकता है। तो इंटरव्यू में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और कम्युनिकेशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती है, एक तरफा नहीं होती है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे, तो आप भी कुछ ना कुछ समझ रहे हैं मेरे बारे में। ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ और आप बस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ मेरे बारे में कम्युनिकेट करें। जैसे कि साक्षात्कार में कोई जाता है तो जो लड़का जो मतलब साक्षात्कार देने गया है, तो जो टीचर या फिर जो लोग वहाँ बैठे हैं इंटरव्यू बोर्ड में, वो उसके बारे में समझते हैं, लड़का कैसा है, क्या है, वो समझ जाते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू देने गया है वह भी समझता है कि ये भैया कौन है, उसको भी देख के समझ में आ जाता है, और जो जिस प्रकार के उनके प्रश्न रहते हैं वो भी। तो ये दोनों तरफ से प्रक्रिया चलती है और सतत प्रक्रिया चलती है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू हो गया बस वो ख़त्म, उसके बाद वो किस तरह उठता है, किस तरह चल के जाता है, किस तरह दरवाजे को बंद करता है, सब देखा जाता है। तो ये लगातार चलते रहता है। और इंटरव्यू समाप्त होने के बाद भी बैक डेट में कुछ याद आता है तो वो एवर कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है, और इसके माध्यम जो है अनंत हैं। अब और क्या है, अपीयरेंस हो गया। टच में आते हैं। टच जैसे माँ होती है तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा है अपने माँ से बड़ा प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि माँ जो है लगातार बच्चे को स्पर्श करती है, टच में रहती है। वह बच्चे को नहलाती धुलाती है, उसको दूध पिलाती है, उसको सुलाती है, उसको मालिश करती है, कपड़ा पहनाती है लगातार।
मतलब 24 घंटे में 10-12 घंटे अपने बच्चे को देती है, तो इसीलिए बच्चा अपने माँ से अधिक प्रेम करता है, और माँ जाती है तो रोने भी लगता है कहीं जाती है तो टच है। आपने भी महसूस किया होगा या देखा होगा कि अपने परिवार के सदस्य हैं जो भी हैं, जिसको आप लगातार स्पर्श करते रहते हैं, छूते रहते हैं, उनसे आपका भावनात्मक लगाव अधिक होता है, बाकी लोगों से थोड़ा कम होता है। इसको अनुभव कीजिएगा, ये होता है। अब आते हैं कि और सबको समझ में आता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का, उसको किसी बड़े बच्चे ने 10-12 साल के लड़के ने ले लिया, तो छोटे बच्चे को समझ में आता है कि ये मेरे को कभी भी गिरा सकता है और सुरक्षित नहीं हूँ मैं यहाँ पे, और वो चुम्मा उम्मा लगातार लेगा, दबाते रहेगा, तो उसके पास जाना नहीं चाहता है। लेकिन कोई बड़े व्यक्ति के पास वो छोटा बच्चा है तो वो सुरक्षित महसूस करता है और खुली हवा में थोड़ा खुला खुला महसूस करता है। तो छोटे मतलब बच्चे को भी समझ में आता है टच का माध्यम कि किस तरह से टच किया जा रहा है। इस पर बड़ा मतलब बहस भी होता है कि गुड टच बैड टच, तो ये भी एक है। आप देखिएगा टच का बड़ा महत्व है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। टाइम भी महत्वपूर्ण है कि जैसे मिलिट्री वगैरह है, सेना में टाइम का बड़ा महत्व होता है। आप 5 सेकंड भी लेट है तो आपको दंड दिया जाएगा, है ना। टाइम से आपकी गंभीरता पता चलती है कि आप कितने गंभीर हैं उस कार्य के प्रति। यदि आप ऑन टाइम पहुंच गए हैं तो आप बड़े गंभीर हैं, मतलब अच्छा माना जाता है ऑन टाइम। यदि आप समय पे नहीं पहुंच रहे हैं बुलाए जाने पे, तो आपको समझा जाता है कि ढीला है थोड़ा, मतलब तो उस तरह की है। अभी आप मार्च 2020 में एक उदाहरण देखिए, जब टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने गए, तो पुतिन ने उनको 2 मिनट वेट करवाया। तो जो रूस के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस न्यूज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया, और न्यूज़ चैनल ने तो बाकायदा उसमें स्टॉप वॉच लगा दिया कि दिखा रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 2 मिनट, मतलब बड़ा लंबा वेट कराया। और फिर इसका मतलब प्रभाव भी पड़ा लोगों पे कि कितना कम भाव दे रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि पुतिन का आदत ही ऐसा है। वो तो बराक ओबामा को भी प्रतीक्षा कराए थे, ट्रंप को भी बड़ा वेट कराते हैं, ब्रिटेन की महारानी है उसको भी 2-2 घंटा प्रतीक्षा करवा दिए, तो फिर 2 मिनट तो काफ़ी अच्छा रहा। यदि पुतिन की आदत ऐसी नहीं रही होती तो ये 2 मिनट मतलब बड़े महत्वपूर्ण होते। इसके कई मतलब निकलते, कई अर्थ निकलते। अब जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका वहाँ के राष्ट्रपति से मिलने। उस समय वहाँ का राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन। उसने इंदिरा गांधी जी को 45 मिनट प्रतीक्षा कराई। इंदिरा गांधी बड़ा अपमानित महसूस की, बहुत बुरा लगा। और उसके बाद फिर ये जो युद्ध हुआ और उसके सहयोग से, और वो सब तो बात की बात है। तो इसका बड़ा महत्व होता है टाइम का। फिर प्रॉक्सिमिटी का महत्व होता है। प्रॉक्सिमिटी, डिस्टेंस। जैसे कोई हमारा करीबी है जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं, वो हमारे करीब हो सकता है, वो हमारे काफ़ी सट के रह सकता है। परिवार में अधिकतर होता है कि लोग सट के बैठते हैं, चिपक के बैठते हैं। लेकिन किसी अजनबी से, किसी जिसको हम नहीं जानते, उससे हम थोड़ा दूर ही रहते हैं, उससे एक हैंड का डिस्टेंस रहता है। अब भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। उसको आप ट्रेन या बस में जो ऐसा होता है उसको मत लीजिए, क्योंकि ट्रेन में यदि जनरल में आप जाते हैं तो जितना तो आप परिवार में नहीं सट के बैठते हैं, ट्रेन में उससे भी अधिक सट के बैठते हैं। उसके बाद कभी आप सोए होंगे जनरल में, ऊपर वाली जो सीट होती है तो उसमें इतना सट के सोते हैं कि हाथ पैर ऊपर किसी का, तो वो अलग है। लेकिन ये होता है कि यदि हम किसी को जानते हैं, कोई हमारा परिवार का सदस्य है, तो हम लगातार उसके मतलब पास रह सकते हैं, वो हमारे पास रह सकता है। कोई दूर से ही, बाकी अजनबी तो दूर से ही नमस्कार होता है, तो वो टच का भी कोई यदि पास है, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, पिता माता और पुत्र माता, तो ये लोग मतलब कितना पास है उससे भी समझ में आता है। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। अब बात करते हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो बोल सकते हैं, जो सुन सकते हैं, वो तो ठीक है, वो तो किसी भाषा में बोल रहे हैं और साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता ही रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई बोल नहीं सकता और कोई सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब जैसे मैं किसी दुकान पर जाता हूँ कुछ राशन लेने, तो एक पिताजी हैं, मतलब एक चाचा जी हैं, उनका लड़का है, तो लड़का जो है बोल नहीं पाता है और सुन भी नहीं पाता है। तो जैसे 15 किलो आटा लेना, तो उसको वो बताते हैं कैसे, तो 15 किलो आटा, तो समझ जाता है, तो 15 किलो आटा देता है। तो इस चीज़ का बहुत महत्व है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। और जैसा कि पहले भी बताया, ये साथ साथ भी चलता है कि वर्बल
वर्बल कम्युनिकेशन कोई बोल रहा है तो साथ में नॉन वर्बल भी होते रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये वर्बल अलग है, नॉन वर्बल अलग है, कई बार साथ भी होता है, कई बार अकेले होता है। जैसे कुछ रिटन है, कुछ लिखा हुआ है तो केवल लिखा है तो उसमें नॉन वर्बल नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके साथ कोई चित्र है तो नॉन वर्बल वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि नॉन वर्बल और वर्बल में क्या डिफरेंस है। बस यही डिफरेंस है, भाषा शब्द वर्बल में होते हैं और नॉन वर्बल में भाषा शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, और दोनों ही महत्वपूर्ण है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि अधिकतर लोग जो संचार करते हैं 70% नॉन वर्बल में ही करते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है कि वर्बल नॉन वर्बल में यह भी है कि वर्बल में आप बोल देते हैं, जो बोलना है आप स्पष्ट बोलते हैं, भाषा में बोलते हैं तो वो समझ में आता है, उसका भी अलग अलग मतलब निकल सकता है। लेकिन नॉन वर्बल में यदि आप कोई इशारा कर रहे हैं, कोई संकेत कर रहे हैं तो उसका कई बार जो है लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, उसके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न कई बार नॉन वर्बल में हो जाता है। जैसे अब भारत में ही हम लोग देखते हैं कि अंगूठा दिखाना, ऐसे ऐसे करते थे कि अंगूठा, ठेंगा बोलते थे कि ठेंगा दिखा दिया, अब अंगूठा अच्छा माना जाता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो का मतलब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब चलिए, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो कम्युनिकेशन के और प्रकार हैं, जो संख्या के हिसाब से है कि कितनी संख्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। आप देखते रहिए प्यारा भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।